सर्वप्रथम मंगलाचरण। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि सरस्वतीं विद्यारंभं त्रिगणेशं भक्तियुक्तं स्मराम्यहं स्मरामि कमलारूढां विद्यां देहि सरस्वतीं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस्वती वंदनानन्तरं ध्येय मंत्रः पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। जो हमने कल पढ़ा था उसका आप सभी ने अभ्यास प्राय हम ऐसा आशा करते हैं आप सबने कर लिया होगा। जैसे हमने च का प्रयोग करना सीखा था, च अव्यय का कैसे हम किसी वाक्य को जोड़ करके हम बोलना सीख लेंगे, जैसे ऐसा क्षीरम दुग्धम च पीबती। ठीक है, फिर च के अलावा हमने क्या पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था हाँ अस्ति, यदि वृष्टि अस्ति तरही छत्रम स्वीकरोतु। यदि और तरही से संबंधित हमने क्या एक एक सेंटेंस बनाना हमने अच्छे तरीके से सीखा था, किस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा हम क्या किस प्रकार से इसको बना सकते हैं आगे। इसमें क्या है कि यदि चाक्लेहम इच्छति, यदि चाक्लेहम, यदि और तरही दोनों एक ही साथ एक ही सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं कि यदि और तरही, यदि हम लगाते हैं कहीं पर भी तो तरही भी साथ में लगता ही लगता है। जैसे यदि चाक्लेहम इच्छति तरही वाक्यम वदन्तु, मतलब कि यदि आप चॉकलेट की इच्छा करते हैं तो वाक्य बोले। मतलब कि यदि और तो, यदि और तरही, यदि चाक्लेहम इच्छति तरही आगच्छन्तु, आगच्छतु। इस प्रकार से अगर बहुत सारे लोगों को बुलाना है तो हम कहेंगे आगच्छन्तु। यदि ज्ञानम इच्छति तरही अध्ययनम कुर्वन्तु, यदि ज्ञान की इच्छा करते हैं तो आप अध्ययन करें। यानी बिल्कुल कंडीशन, कंडीशनल जैसे सेंटेंस होते हैं उसी प्रकार से ये भी है। यदि और तरही हम कहाँ प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से आप सभी को थोड़ा बहुत तो ज्ञात हो गया होगा। जैसे यदि धनम इच्छति, यदि धनम इच्छति तरही उद्योगम प्रारंभ कुर्वन्तु, प्रारंभ करोतु। अगर बहुत सारे लोगों को अगर हम सिस्टम दे रहे हैं तो कुर्वन्तु, अगर एक को बोल रहे हैं तो करोतु, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि भुभुक्षा अस्ति, यदि आपको भूख लगी है तो भोजन कीजिए। यदि भुभुक्षा अस्ति तरही भोजनम कुर्वन्तु। हाँ, जो मैं कह रहा हूं आप सबको समझ लग रही है? यदि और तरही कुत्र प्रयोग भवति कुत्र ना भवति। यदि तरही एकस्मिन् वाक्ये एव प्रयोग भवति, यदि कस्मिंश्चित् अपि वाक्ये यदि अव्ययस्य प्रयोगं भवति तस्मिन् एव वाक्ये तरही शब्दस्य प्रयोगम् अपि कर्तुम् आवश्यकम्। सर्वे ज्ञातवन्तः? हरि ओम। कह अनम्यूट संप्रति। एनीबॉडी डाउट? किसी को डाउट है? सबको अगर समझ में आ गया हो तो आप थम्स अप कर दीजिए। हमने तो अभी कल का ही देखा था लेकिन आज हम एक नया। ओके ओके, रीटा जी का थम्स अप आ गया। अस्तु अस्तु। यथा, यथा और तथा आज का हमारा नया अव्यय पद है, यथा और तथा। हम किस प्रकार से यथा और तथा को मिला करके सेंटेंस बना सकते हैं, नए वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं संस्कृत में। यथा और तथा हमने सुना होगा ना बहुत बार
यथा राजा तथा प्रजा, वैसे यहाँ पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यथा यथा दीपकः करोति तदा महेशः न करोति, यथा मोन्टु महोदय वाक्यः वदति तदा सरिता भगिनी न वदति, यदा अदिति भगिनी वाक्यम वदति तदा नमनः न वदति। इस प्रकार से हम प्रयोग बहुत बार करते हैं। तो यथा और तथा माने जैसा तैसा, मतलब कि इनके जैसा और उनके तैसा, इस प्रकार से हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। वैसा संस्कृत में भी कर सकते हैं। जैसे यथा मायावती भाषणम ददाति या वदति तथा इंदिरा गांधी न वदति, एतादृशापि वक्तुं वयं शक्नुमः। यथा कर्म तथा फलम, यथा भवान कर्म करोति तथा फलम प्राप्तुमर्हन्ति, एतादृशापि वाक्यं वयं वक्तुं शक्नुमः। यथा कुंभकर्णं शयनं करोति तथा कोऽपि न करोति, जैसा कुंभकर्ण शयन करता है वैसा अन्य कोई नहीं करता है। ज्ञातवन्तः यथा तथा अव्ययपदस्य प्रयोगः कस्मिन् प्रकारे करणीयम्। यदि आप सभी को समझ में आ रही हो तो कृपया थम्स अप आप कर दें। यथा सिंह गर्जनम करोति तथा गजः न करोति, जिस प्रकार सिंह दहाड़ता है उस प्रकार से गज नहीं करता है, उस प्रकार से हाथी नहीं करता है। यथा रमेश अध्ययनम करोति तथा दीपकः न करोति, जिस प्रकार से गणेश अध्ययन करता है वैसे दीपक नहीं करता है। इस प्रकार से आप खुद से कौन सेंटेंस बोल सकते हैं जो हमने बोला, इसके अलावा खुद से कह वक्तुम इच्छति, कृपया। काव्या बोथ आर आंसर प्लीज सर, एक बार मुझसे काव्या जी आपका कुछ डाउट है? खुशिका जैन कृपया वदतु स्वमेव वाक्यम यथा और तथा। खुशिका जैन कुत्र अस्ति, अनम्यूट करो तो कृपया। अदिति यस भगिनी, सर, खुशिका जी को चेंज अनम्यूट हो गए सर। खुशिका भगिनी कृपया वदतु यथा और तथा। यथा वदतु यथा अहम भोजनं करोमि तथा मम भ्रातः न करोति। वदतु। यथा अहं भोजनं करोमि था मम भ्रातरः न करोति। मम भ्राता न करोति। यथा अहम कोलाहलम करोमि, जैसे आप शोरगुल करते हो वैसे आपके पिताजी नहीं करते, तो कैसे आप कहोगे? यथा अहम कोलाहलम करोमि तथा मम पिता न करोति। अस्तु। इतोपि कोऽपि वक्तुम् इच्छति? यथा 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 रामः कुशलः शिक्षकः अस्ति तथा श्यामः न अस्ति। आम्, उत्तमम्। एतादृशा एव वदनीयम्। एतादृशा स्वमेव वाक्यं चिन्तनं कृत्वा स्वमेव यत् अहम् उक्तवान् तत् तु सम्यक् अस्ति, यत् अहं न उक्तवान् तम् अपि भवन्ति स्वमेव चिन्तनं कृत्वा वाक्यस्य निर्माणं कुर्वन्तु, प्रयासं कुर्वन्तु। यथा ऋषिरञ्जन सर करोति तथा अहं न करोति। आम्, एतादृशा वदनीयं। किं? यथा ऋषिरञ्जन महोदय करोति यथा अहं तथा अहं न करोमि। सम्यक् कृत्वा, किंचित त्रुटि अस्ति परंच सम्यक् प्रयासः, उत्तमः प्रयासः। इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम एक आज नया सीखते हैं क्या चीज, कि हम जो पास्ट में बीत चुका है, जैसे आपने भोजन कर लिया, अभी आपने भोजन कर लिया तो क्या कहोगे? मैंने पूछा कि भोजन हुआ, तो हाँ भोजन हो गया। एक होता है कि बहुत पहले कार्य हो गया, एक हुआ कि अभी अभी हुआ। इन दोनों में यहाँ पर क्या होता है कि दोनों में हम अंतर कैसे हम कर पाएंगे? अगर हमें बोलना हो कि भोजन हो गया तो भोजनम अभवत, हम अभवत शब्द का प्रयोग करते हैं। भोजनम अभवत, शयनम अभवत। अभी अभी अगर आप सो के उठ रहे हो तो आपका सोना हो गया, तो हाँ हम अब सो लिए। शयनम अभवत,
वार्ता अभवत, बातचीत अभी जस्ट खत्म हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? अभवत। अगर आपने अभी भी भोजन किया हो तो हमने क्या बताया आपको? भोजनम अभवत। तो क्या क्या आपने कर लिया, उसके बाद में आप अभवत शब्द, किसी भी क्रियापद के बाद अभवत शब्द आप जोड़ करके बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ लग गई? जी सर। ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है ना, अगर बहुत पास्ट में अगर बीत चुका हो, जैसे आपने खा लिया था तो खादितवान, मैंने खा लिया, मैंने कुछ मैंने पहले, अभी जस्ट नहीं हुआ है, कुछ पहले हुआ है तो खादितवान। अगर पुल्लिंग है तो खादितवान, अगर स्त्रीलिंग है तो खादितवती। तो कह अनम्यूट भविष्यति संप्रति मधु मोदी भगिनी, जी कृपया अनम्यूट। हाँ नमो सर। नमः। यस, नमो नमः। भवान् कथम् अस्तु, अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि, भवती कथम् अस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि। हाँ, उत्तमम्। हाँ, अहं खादति वदामि, भवती वदतु खादितवान् खादितवती। खादितवान् खादति, खादितवती, खादितवान् खादितवती, पचति। पचितवान् पचितवान्। नहीं नहीं, अभी आप पचती के लिए रहने दीजिए, क्योंकि पचती में होता है पकवान होता है वहां पर, उसको आप रहने दीजिए पचती के लिए। पचती के लिए हम बाद में बताएंगे। पतति बोलिए, अस्तु। पतति, पतितवान पतितवती। अच्छा, पतितवान् पतितवती। हाँ, पश्यति। पश्यवान् पश्यति। नहीं नहीं नहीं, पश्यति को यहाँ पे पस धातु जो होता है ना, उसको दृश्य आदेश हो जाता है, तो वहां पे जी, होता है ना दृष्टवान दृश्यवान् दृष्टवती। हाँ, दृष्टवान दृष्टवती। दृश्यवान् दृश्यवान् दृश्यवती। अगर आपको बोलना हो कि मैंने वहां पे देखा था, तो हम दृष्टवान। अगर कोई किसी महिला को देखा है, यदि आप महिला हो तो आप क्या बोलोगे? अहम दृष्टवती, अहम दृष्टवती। दृष्टवती। अगर कोई पुरुष को बोलना हो तो अहम दृष्टवान, अगर महिला बोल रही है तो अहम दृष्टवती। इस प्रकार हम प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? पत्यति, ये तो हो गया था ना। अगर आपने पी लिया, पीबती, पीतवान पीतवती। पीतवती। वदतु पीतवती। आम एतादृशा। अगर आपने कुछ लिया हो तो नीतवान नीतवती, नयति, नीतवान नीतवती। वदतु नीतवान् नीतवती। आम। रेणु भगिनी कृपया अनम्यूट भवतु। जी सर। रेणु भगिनी, रेणु जी आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। आम। नमो नमः रेणु भगिनी, कथम अस्ति? नमो नमः। कथम अस्ति? ध्वनि श्रूयते वा? लिखन्ति वा? लिखन्ति वा? अस्तु, वदतु कि आम अहम शृणोमि। हाँ, मैं सुन सकती हूँ। अहम उक्तवान, किम अहम कम किम शिक्षितवान। भवती श्रुतवती, आपने सुन लिया, तो आम अहम श्रुतवती। एतादृशा वदतु। तो लिखति, आप बोलिए लिखति के लिए क्या हम कैसे प्रयोग करेंगे? लिखितवान लिखितवती। वदतु लिखन्ति वां लिखन्ति वति। लिखितवान लिखितवान लिखितवती। लिखित्वां लिखितवती। आम, प्रयासः अधिकं करणीयं भवति। आगच्छति, आगच्छति वां आगच्छति वति। आगतवान, आगतवान होगा आगतवती, आगतवान आगतवती। अच्छा, पठति के लिए पठितवान पठितवती। पठन्ति वां पठन्ति वति। हाँ, अगर इच्छा कर रहे हैं तो इष्टवान इष्टवती। अच्छा, इष्टवान इष्टवती। आम, अस्तु। अन्ये, एक निमेष। जी सर। आरती जी। पायल भगिनी, जी सर। अनम्यूट भवतु।
पायल भगिनी, पायल जैन, नमो नमः। नमो नमः महोदय। तो आज से अगर हम बहुत बार प्रयोग करते हैं हिंदी में, आज से मैं ये काम करूंगा, जैसे आज के बाद मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। संस्कृत में कैसे कहेंगे? आज के बाद मैं धर्म के कार्य को करूंगा, आज से मैं संस्कृत बोलूंगा। बहुत बार हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि भवन्तः इच्छन्ति कि संस्कृतेनैव कथं वक्तुं वयं शक्नुमः, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अद्य आरभ्य। अद्य आरभ्य अहम मिथ्या भाषणं न करोमि, अद्य आरभ्य संस्कृतेन वार्ता अहम करोमि। अस्तु, तो अद्य आरभ्य मिथ्या भाषणम्, अद्य आरभ्य संस्कृतम् अहम पठामि, एतादृशा वक्तुं शक्यते वा? अस्तु, अद्य आरभ्य सम्यक्तया संस्कृतं पठामि। वदतु। अद्य आरभ्य अहं संस्कृतं पठामि। आम्, उत्तमम्। अद्य आरभ्य दन्तधावनं प्रतिदिनम् अहं करोमि। अद्य आरभ्य दन्तधावनम् अहं करोमि। अद्य आरभ्य पूजां करोमि। अद्य आरभ्य पूजां करोमि। आम्, ज्ञातवती कथं वदनीयं? सर्वे ज्ञातवन्तः? यदि ज्ञातवन्तः कथं वदनीयं तर्हि थम्स अप। अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा के लिए क्या बोलना? थोड़ा थोड़ा के लिए किंचित। जैसे में क्या? आप हिंदी में बोलिए। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पूर्ण वाक्यं वदतु इन हिंदी। थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा समझ आया। अहं किंचित ज्ञातवती। पुनः वदतु कृपया। हाँ, किंचित ज्ञातवती, पुनः वदतु। किंचित ज्ञातवती, पुनः वदतु। आम, अहम वदामि। अद्य आरभ्य मतलब आज से प्रारंभ करके मैं कभी, मतलब कि ये काम शुरू कर रहा हूँ, मतलब कि आज से मैं ये काम करना बंद कर रहा हूँ। तो कहते हैं ना, आज के बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। अद्य आरभ्य तेन सह वार्ता अहम न करोमि, एतादृशा वक्तुं भवति शक्यते। अगर आज के बाद तुमने बोली तो मैं तुम्हें पीटूंगी। तो अद्य आरभ्य यदा भवान एतादृशः कार्यं यदा कुर्वन्ति तदा अहं ताडयामि, एतादृशः वक्तुं शक्यते। कि अद्य आरभ्य मतलब आज से। अद्य आरभ्य आपको एक याद करना है, जब हमें बोलना हो कि आज से हम ये काम करना शुरू कर रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं, तो जो कार्य हो वहां पे उसको रख दीजिए, फिर अद्य आरभ्य वहां पे जोड़ दीजिए। अद्य आरभ्य हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना? ज्ञातवती, सर्वे ज्ञातवन्तः, सर्वे ज्ञातवन्तः तर्हि थम्स अप करोतु। ज्ञातवती। अस्तु अस्तु, सम्यक। अब हम होता है कि एक होता है कि हम इसके लिए हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए बोल रहे हैं। जैसे घर में जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं हमने आपके लिए ट्यूशन की व्यवस्था कर दी, हम आपके लिए पैसे देते हैं, हम आपके लिए बचपन में इतना करते हैं, या फिर आपके लिए गुरु ज्ञान देते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम उनके लिए, कोई कहता है हम देश के लिए सेवा, मतलब हम संस्कृत भारती के लिए कोई कार्य करते हैं, या फिर कहीं पे कुछ भी काम करते हैं। तो किसके लिए? अब के लिए हम संस्कृत क्या बोलते हैं? तो कृते शब्द का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षकः छात्रस्य कृते पुस्तकं ददाति, शिक्षकः छात्रस्य कृते ज्ञानं ददाति। अस्तु, मतलब किसके लिए आप क्या कर रहे हो? इसको अगर बोलना हो संस्कृत में तो माता बालकस्य कृते चाकलेहं ददाति, माता बालकस्य कृते दुग्धं ददाति। अस्तु, चाकलेहं मतलब चॉकलेट। चाकलेहम, चॉकलेट। हाँ, चाकलेहं। तब आप कहोगे चाकलेहम देही। हाँ, भवती इच्छति चाकलेहं। चाकलेहम। भवती संस्कृतेन वाक्यं शीघ्रं शीघ्रं वदतु, अहं चाकलेहं दास्यामि भवती। अस्तु अस्तु। राजनाथ सिंह आरक्षकस्य कृते भुसुण्डिं दास्यति, ददाति। रक्षा मंत्री अस्ति वा? एतादृशा वयं वक्तुं शक्यते। पिता अग्रजस्य कृते धनं ददाति। अगर पिता बड़े भाई के लिए कुछ पैसे देते तो हम क्या कहेंगे? पिता अग्रजस्य कृते धनं ददाति।
अस्तु पिता वदतु वदतु। पिता अग्रस्यते धनं वदामि। धनम ददाति, धनं ददाति। इसका हिंदी क्या हुआ? पिता बड़े भाई को धन दे रहे हैं। हाँ, देते हैं। दे रहे हैं। अच्छी। यशोदा कृष्णस्य कृते नवनीतम ददाति। नवनीतम इत्युक्ते मक्खन। यशोदा कृष्णस्य कृते नवनीतम ददाति। पार्वती गणेशस्य कृते मोदकम ददाति। और आप क्या क्या दे रहे हैं? कौन बोल सकता है सर? खुद से? सर जैसे इसमें सब में ददाती आएगा क्या पीछे? ती आएगा क्या नहीं नहीं पीछे? नहीं नहीं, ददाती नहीं आएगा। सब में हम केवल ददाती वाले ही बोल दिए, लेकिन ददाती नहीं आएगा। हम ददाती के अलावा भी बोल के देखिए, आप ददाती के अलावा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक बताइए सर। अहम राष्ट्रस्य कृते सेवां करोमि। अहम जनानां कृते भाषणं करोमि। जी सर, एतादृशा। धन्यवाद। आप खुद से भी कोई सेंटेंस बना करके बोलिए। क श्रुति जैन। नमो नमः सर। नमो नमः। सर अर्जुनः अभिमन्युस्य कृते चक्रव्यूह ददाति। आम, वाक्यम तो उत्तमः अस्ति, लेकिन चक्रव्यूह कथम? चक्रव्यूह प्रविष्टाय ज्ञानम ददाति। किस प्रकार चक्रव्यूह प्रवेश करते हैं वो ज्ञान प्रविष्टाय। हमको दिया, लेकिन कैसे बाहर निकलना इसका वो दे ही नहीं पाए थे। अस्तु सर। वो सर, कुछ दिए थे लेकिन। अस्तु अस्तु, परंच वाक्यम सम्यक् अस्ति। अपरः कः वक्तुम् इच्छति? हाँ, मधु मोदी भगिनी वदतु। मधु जी को अनम्यूट करूं? पीछे से साउंड आ रही थी इसलिए बैठ। आम आम करोतु मधु भगिनी। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी, त्वं पुत्रस्य कृते वस्त्रं ददासि। त्वम् आम। पुत्रस्य कृते वस्त्रं ददासि। आम आम, अस्तु। आप और भी किसके लिए क्या दे रहे हैं ये भी आप उसमें ऐड करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, अगर कोई, अब हम कुछ नया देखते हैं किस प्रकार से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक हम प्रयोग करना जानते हैं किसके, कि हम इसकी सहायता से ये काम कर रहे हैं। मतलब किसकी सहायता से? जैसे मान लीजिए मेरे पास तो अभी यहाँ पर कोई गिलास नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगर कोई गिलास होता मेरे पास तो मैं क्या करता? अहम चषकेण जलम पिबामि। मैं मतलब कि गिलास से अगर पानी पी रहा हूं तो चषकेण जलम पिबामि, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूं। ठीक है, अगर आप डंडे से किसी कुत्ते को मारते हो तो क्या कहते हो? अहम दंडेन शुनकम ताड़यामि, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति। शिक्षकः सुधाखंडेन माता हस्तेन भोजनम ददाति। अस्तु। माता मतलब किसकी सहायता से हम क्या कह रहे हैं? अखिलेशः चषकेण जलम पिबति। रमेशः सुधाखंडेन लिखति। बालकः चमसेन दुग्धम पीबति। इतोपि कः अनम्यूट भवितुम् इच्छति? पायल जी, समता जी अनम्यूट है सर। पायल भगिनी कृपया वदतु। भ्राता भ्राता करदीपेण प्रकाशम करोति। मतलब करदीप मतलब टॉर्च से वो प्रकाश कर रहा है। लाइट चली गई, अब कैसे कुछ दिख नहीं रहा, तो करदीपेण प्रकाशम करोति। वदतु वाक्यम। पुनः भ्राता करदीपेण प्रकाशम करोति। भ्राता करदीपेन प्रकाशं करोति। हाँ, श्वशुरः
सहति किम धनेन शाटिकाम आनयति, वो अपने पैसे से शाटिका लेके आते हैं, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। सेवकः धनेन शाकम आनयति, वो धन से सेवक लेके जाके फिर शाक लेके आता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वृद्ध दंडेन चलति, बालकः किम करोति हस्तेन बालकः, हस्तेन, मैं बोलूं सर, एक ट्राई हाँ करो। वदतु। बालकः, सर बॉल को क्या बोलते हैं? कंदुकम, कंदुकेन क्रीडति। हाँ, बालकः कन्दुकेन क्रीडति। हाँ, इतोपि कः वक्तुम् इच्छति स्वमेव, किससे आप क्या क्या करते हैं? अहम लेखनीन लिखति। नहीं, हमें उसके लिए, लेखनी के लिए मैं फिर से आपको बताऊंगा। अच्छा, हम लेखन्याः लिखामि, लेखनी से आप लिख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाँ, लेखन्याः लिखामि। अस्तु, कः वक्तुम् इच्छति वाक्यं स्वमेव वाक्यं? अहम पुष्पेण मालाम बनाती को क्या बोलते हैं गुरुजी, भूल गई शायद। अहम पुष्पेण मालाम निर्मात ना सर्जामि। आम् आम् आम्, वक्तुं शक्यते। अहम पुष्पेण मालाम सर्जामि, राइट? आम्, राइट। अस्तु, इतोपि कः वक्तुम् इच्छति? अगर यही, ये तो हो गया कि जहां विसर्ग लगा हुआ वहां पर एन आप जोड़ दोगे, जैसे दंडेन, चसकेण, ठीक है, हस्तेन, ठीक है, कंदुकेन, इस प्रकार आपने प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें बोलना हो कि अगर जैसे मापिका हो, तो आप क्या कहोगे? बालिका मापिकया मापनम करोति। मापिका इत्युक्ते किम भवति? स्केल भवति। स्केल भवति ना, उससे हम मापन करते हैं कितने इंच लंबा हमें क्या करना है। डायग्राम में अगर कोई हमें क्या बनाना है, कोई 3D फिगर बनानी है, या फिर कोई ट्रिंगल बनाना है, या फिर क्यूबाइड बनाना है, कुछ भी अगर हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? प्रोटेक्टर लेते हैं, स्केल लेते हैं, फिर उसका हम मापन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग इसका कर सकते हैं, ठीक है। आपका बराबर है, पीछे से भी आवाज आ रही है। हाँ, वणिजः तुलाया तोलनम करोति। तुलाया, वहां पे यहाँ पर आ है ना अंत में, जो आकारांत है, वहां पर आ हम क्या कर देंगे? जैसे मापिका है तो मापिका या, तुला है तो तुलाया तोलनम करोति। वणिजः, जो बनिए है ना, बनिए, तो वणिजः क्या करते हैं? वणिजः तुलाया तोलनम करोति, मापिकाया मापनम करोति। इस प्रकार से भीष्म रक्षाया युद्धम करोति, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। सैनिक रक्षाया युद्धम करोति। रीता भगिनी किमपि वक्तुम् इच्छति? जी सर। हाँ, वदतु। पिता द्विचक्रिकाया पुष्पम आनयति। एतादृशा अपि अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, रीता भगिनी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। वी बत्रा जी, आपका भी कुछ डाउट है क्या? आपका हैंड राइज हो रहा है बार बार, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हेलो, आम वदतु। हेलो सर, वाणी किं कथयति? किं वक्तुम् इच्छति? प्रश्नं यदि कोऽपि शङ्का अस्ति, सन्देहः अस्ति तर्हि पृच्छतु। यदि किमपि नूतन वाक्यस्य निर्माणं कृत्वा वक्तुम् इच्छति तदपि वदतु। सर अहं वदामि। सर वाणिज्य इत्युक्ते का? वदामि वा? वणिजः अहम् उक्तवान्। वणिजः इत्युक्ते होता है कि जो व्यापारी होते हैं ना, व्यापारी, उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, वणिजः। नमो नमः। नमो नमः। अहं विनु।
आम विनु भगिनी वदतु। अहं वदामि वा एकवाक्यम्? आम आम निश्चयेन वदतु। हा, अहं पुस्तकेन संस्कृतं पठामि। आम उत्तमम्। अहम मुखेन संस्कृतं वदामि। अस्तु, हाँ, ठीक है। अस्तु सर। आप सभी का ना आज देखिए हम लोग का अब बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, लेकिन आप सब पता है क्या, अब तक आपने जो भी पढ़ा है ना उसका कल रिवीजन करके आइएगा सभी लोग। और साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे से 2 मिनट 3 मिनट का आप क्या कर सकते हो ना, कोई चुटकुला हो गया या फिर कुछ भी हो गया ना, उसको संस्कृत में टूटी फूटी ही संस्कृत सही, लेकिन आप कल बोलने का प्रयत्न कीजिएगा सभी लोग। मैं किसी से मैं अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि अब आप मैं कल पूछने वाला हूँ कुछ तो आप आओ ही ना, ऐसा कभी नहीं करना, बताना या नहीं, लेकिन कल आप जरूर आइएगा। और साथ में क्या कीजिएगा, कोई ना कोई चुटकुला हो गया उसको संस्कृत में खुद से ही कीजिएगा ट्रांसलेट, और भले ही लिख करके लिखिएगा और देख कर भले ही बोले, लेकिन लिख करके सभी को आना है। जो बिना देखे बोल सकें अति उत्तम, जो नहीं बोल सकें वो देख करके कृपया करके बोलेंगे, लेकिन ट्रांसलेट करके आएंगे जरूर, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ किस प्रकार संस्कृत में हम चुटकुले बना सकते हैं। एक मैं बोलता हूँ छोटा सा, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में आए तो ठीक है, जहां कहीं भी अगर आपको समझ में ना आए तो इसके खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं। माने इससे क्या होगा कि हमारा अभ्यास होगा किस प्रकार से संस्कृत हम बोल सकते हैं या फिर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट संस्कृत हम मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट हो तो ही, क्योंकि जब हम वार्ता करते हैं संस्कृत में तो केवल जो हमारा भाव होता है ना वो जाना चाहिए, भैया वो हमारा जो इंटेंशन है वो समझ सके सामने वाला, ठीक है ना, इस प्रकार से हम बोलते हैं, ठीक है। अस्तु तर्हि ध्यानेन सर्वे शृण्वन्तु। एकस्मिन् समये मोदी महोदयः, नीतीश महोदयः, लालू महोदयः जानन्ति? त्रयः कः? मोदी महोदयः, नीतीश महोदयः, लालू महोदयः एकस्मिन् वने प्रविष्टवान्। वनस्य तस्य वनस्य केचन नियमाः सन्ति। वने यः किमपि यदा प्रवेशं कुर्वन्ति, ये जनाः प्रवेशं कुर्वन्ति ते किं कुर्वन्ति, तस्य नियमः अस्ति यत् ये जनाः फलं यदा त्रोटिष्यति तदा विना कर्तनं कृत्वा, माने कर्तनं विहाय तस्य निर्गमनम, मतलब उसको निगलना पड़ता था, हैं, तस्य निर्गमन विना कर्तनं कृत्वा एव करणीयम, यह न करिष्यति तद आरक्षकयः तस्य हननं शीघ्रमेव करिष्यति। एतद् नियमः सन्ति। कस्य? वनस्य नियमः। मोदी महोदय, नीतीश महोदय, लालू महोदय त्रयः अपि तस्मिन् वने प्रविष्टवान्। सर्वप्रथम मोदी महोदयः द्राक्षाफलं त्रोडितवान्। द्राक्षाफलम् अंगूर, द्राक्षाफलं त्रोडितवान्। तस्य कुन्तधारिणः सैनिकः तस्य समीपे आगत्य वदति, मोदी महोदयः भवान् द्राक्षाफलस्य विना कर्तनं कृत्वा निगमनं करोतु। सः आनन्देन स्वकीयं मुखम् उद्घाट्य निर्गमन कृतवान्। परञ्च नीतीश महोदय किं कृतवान्? नीतीश महोदय न सम्प्रति लालू महोदय आम्रफलं त्रोटितवान्। लालू महोदय आम्रफलं त्रोटितवान्। सर समय याचना बीच में बोलने के लिए 2-3 मैसेज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, अस्तु अस्तु, रिपीट कर लीजिए। हम पुनः रिपीट करोमि। एकस्मिन् समये लालू महोदयः, नीतीश महोदयः, मोदी महोदयः एकस्मिन् वने प्रविष्टवान्। वनस्य नियमः आसीत्, ये केऽपि वने जनाः यदा प्रविशन्ति चेत्, जो कोई भी उस वन में जाएगा, वनस्य नियमः आसीत् यदा फलं त्रोटिष्यति तद तं फलं विना कर्तनं कृत्वा
कर्तनम विहाय तस्य निगमनम करणीयम एव, बिना उसको काटे हुए उस फल को खाना पड़ेगा, ठीक है। बिना कर्तनम विहाय तस्य निगमनम करणीयम एव नियमः आसीत्, यह न करिष्यति तस्य हननं सैनिकः करिष्यति, एतद् नियमः आसीत्। अग्रे किम् अभवत्, मोदी महोदय द्राक्षाफलं तोडितवान्। द्राक्षाफलम् इत्युक्ते अंगूर। मोदी महोदय ने क्या किया, वहां से अंगूर तोड़ लिया। तस्य निगमनं कृतवान्। तोरणानन्तरं कुंतधारिण सैनिक, कुंत इत्युक्ते भाला, भाला लेकर के वहां पर सैनिक उनके पास पहुंच गए और कह रहे हैं कि आप जो तोड़े हैं फल को, आप उसको खा जाइए, माने बिना उसको काटे हुए। तो तस्य कर्तनं विहाय निगमनं करोतु, एतद् कः उक्तवान्, सैनिकः उक्तवान्। हाँ, तो मोदी महोदय तस्य निगमनं कृतवान्, परञ्च यदि लालू महोदय किं त्रोटितवान्, आम्रफलं त्रोटितवान्। आम्रफलम्, अब आम्रफलं भवन्तः जानन्ति, आम्रफलं किं भवति। आम्रफलं कुन्तधारिण सैनिक तस्य पार्श्वे आगच्छति, वदति भवान् बिना कर्तनं कृत्वा यदि कर्तनं विहाय तस्य निगमनं करोतु। सः चिन्तनं करोति, एतत् तु आम्रफलम् अहं तोडितवान्, आम्रफलं कथं खातुम् अहं शक्नुमः, तस्य अन्तः गुठली भवति वा, तस्य अन्तः गुठली भवति, अब गुठली सहित आम्रफलम् अहं कथं खातुं शक्नुमः। अब एतद् विचिन्त्य सः यदि हंसती रोदती च, और कभी हंस रहे हैं और कभी कभी रो रहे हैं कि मैं कैसे इसको खाऊंगा। कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, लालू महोदय आम्रफलं यत् त्रोटितवान् तस्य किंचित हसति किंचित रोदति। किम् अभवत्, सैनिक पृष्टवान् कि भवान् किं करोति, भवान् हसति च, उक्तवान् कि अहं रुद्मः कारणम् अस्ति, आम्रफलम् अहं कथं कर्तनं विहाय निगमनं कर्तुं शक्नोमि। अस्तु, परञ्च अहं हसामि, एतत् कारणम् अस्ति, अहं तु केवलम् आम्रफलं तोडितवान्, परन्तु नीतीश महोदय कटहल तोडितवान्, सः कथं खातुं शक्यते। अहं तस्य दृष्ट्वा अहं हास्यं करोमि, परञ्च स्वकीयम् आम्रफलं कथं खातुं शक्नोमि, एतदर्थम् अहं रोदनं करोमि। किंचित त्रुटि अभवत्, परञ्च सर्वे भाव ज्ञातवन्तः। हमारे कहने का तात्पर्य ये थोड़ा समझ में कम आया होगा आप सभी को। सर मैं थोड़ा मीनिंग बताना का प्रयास करूं। हाँ हाँ जरूर कीजिए कीजिए, स्वागत है, कितना कीजिए। मुझे समझ आया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। लालू, नीतीश और मोदी, ये तीन लोग रहते हैं जो एक वन में जाते हैं। वहां जाकर पहले नीतीश नहीं लालू जी अंगूर तोड़ते हैं, तो वहां एक सैनिक आकर उनसे कहते हैं मोदी महोदय कि मोदी महोदय अंगूर तोड़े। मोदी महोदय, अच्छा हाँ, मोदी सर अंगूर तोड़ते हैं, तो वहां सैनिक आकर कहते हैं कि इसको कट किए बगैर आपको खाना है, तो वो ऐसे ही खा लेते हैं अंगूर। फिर लालू महोदय आम तोड़ते हैं। जब आम तोड़ते हैं तो एक से भाला लेकर एक सैनिक आता है, उनको कहता है कि आपको ये आम बिना कट किए पूरा खाना है। तो वो कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी हंसते कभी रोते। तो सैनिक उनसे पूछता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि इन्होंने नीतीश महोदय ने कटहल तोड़ा है, मीन्स कटहल फनस को क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट, तो वो कैसे खाएंगे बोल के। हाँ, ये सोच के मैं कभी हंस रहा हूँ कभी रो रहा हूँ। क्योंकि खुद नहीं खा पाएंगे ना। आम खाना है, बिना गुठली निकाले उनको तो आम खाना है, तो लेकिन मेरा छोटा सा है लेकिन फिर भी गुठली से इतने आम कैसे खा सकता हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। लेकिन
मैं तो खैर ठीक है, लेकिन हाँ। हंस किस ले रहा हूँ क्योंकि बगल वाले जो नीतीश महोदय उन्होंने तो कटहल तोड़ रखा है इतना बड़ा, वो कैसे खाएंगे? वो सोच के मैं रो रहा हूँ। हाँ नहीं, वो सोच के हंस रहा हूँ लेकिन खुद का देख कर रो रहा हूँ। अस्तु अच्छा। सर्वे ज्ञातवन्तः। अस्तु अस्तु सर। अब इसके बाद किसी को कोई शंका है, कहीं कोई डाउट है तो कृपया पूछें आप सभी, वरना कुछ नया अभ्यास करेंगे फिर। यार पूछ लो। रीटा जी आप पूछ सकते हैं। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें किसी प्रकार की कोई भी शंका हो तो कृपया पूछिए, वरना हम आगे का पाठ अपना पूरा करेंगे। कोई नहीं है सर। रीता भगनी है। रीटा जी रीता रीटा जी पूछिए। हाँ रीता भगनी पूछिए। रीता भगनी ध्वनि ना आयाती। रीटा जी फिर से अनम्यूट हो गए। चलिए ठीक है, हम थोड़ा चलते हैं। रीटा जी आपको कुछ पूछना है? पूछना तो है बट म्यूट नहीं कर पा रही। अब आप अनम्यूट ही है, बोलिए। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। आप बोलिए। जी सर। बिहाइंड इत्युक्ते का किम पृच्छतु। भवान बिहाइंड इत्युक्ते का किम बिहाइंड। जी बिहाइंड किते कृते कृते। क्लास हो गई है क्या? बस लगभग होने आ रही है, फिनिश हो रहा है। ओके ठीक है, जैसे क्लास हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं मीटिंग में ही हूँ। कोई किरण मैम तो अभी तक आए नहीं। ध्वनि आगच्छति। यस सर। हाँ हाँ देखिए, यथा यथा गुरु तथा शिष्य भवति। स्क्रीन दृश्यते। देखिए सभी को दिख रहा है। हाँ अद्य आरभ्य प्रतिदिनम ध्यानम, अद्य आरभ्य प्रतिदिनम पत्रिकाम, अद्य आरभ्य प्रतिदिनम पूजा, अद्य आरभ्य प्रतिदिनम वायु विहारम। अत्र पश्यतु सर्वे। रामः अंजनेयस्य कृते कोहोस्ट बना दीजिए ना, कोहोस्ट बना दीजिए मुझे। अंगुलीयकं ददाति। कर्णः ब्राह्मणस्य कृते कवचं ददाति। अत्र पश्यतु। गोपाल रमेशस्य कृते मधुरं ददाति। कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु सर्वे। अस्तु कः वक्तुम् इच्छति? अदिति भगिनी अनम्यूट कीजिए आप। रमेशः गोपालः कृते मधुरं ददाति। गोपालस्य कृते। गोपालस्य कृते रमेशः गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। अहं शिक्षकः कृते शिक्षकस्य कृते सुधाखण्डं ददामि। उत्तमम्। अहं वैद्यस्य कृते धनं ददामि। रमेशः सुरेशः कृते आभरणं ददाति। यहाँ पर सुरेशः नहीं, सुरेशस्य कृते। ओह सॉरी सर, सुरेशस्य कृते। एक प्रश्न है गुरुजी।
हाँ रमेश हाँ, यहाँ पे मधुरम है, धनम है, आभरणम है, कंदुकम है, तो सुधा खंड क्यों है? सुधा खंड क्यों है? तो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत, यहाँ पर कोई इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम यहाँ पर सुधा खंड, देखिए सुधा खंड क्या है ना कि वो पुलिंग के अंतर्गत आता है। अब आपके मन में क्या पुलिंग हम क्यों लगाते हैं? तो वो एक क्या होता है ना कि जिनका पहले जिस प्रकार से प्रयोग हो चुका है ना, हम उसको उसी प्रकार से समझते हैं। अब इनका क्या है ना कि जिस प्रकार से हमारे आद्य हम किनको कहते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी को हम उपदेश के रूप में उनके वचनों को स्वीकार करते हैं। अब वहां पर उन्होंने सुधा खंड, सुधा खंडम और सुधा खंड, अब सुधा खंड शिक्षकस्य कृते सुधा खंड ददाति, ठीक है। तो वहां पर वो प्रयोग पहले से सुधा खंड के साथ विसर्ग का प्रयोग हो रखा है, इसलिए हम भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं इसके लिए मतलब कि लिंगानुशासन में जाकर के हमें समझना पड़ेगा कि आखिर किसके साथ हम क्योंकि ये लगाते हैं। मधुरम धनम, एक और बात है, बोलू? हाँ बोलिए। बदामी, हाँ, मधुरम, धनम, आभरणम, कंदुकम, तो ये सभी द्वितीया में लिए है कि प्रथमा में लिए है? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये प्रथमा के लिए ही है। नपुंसक है ना सर? हाँ नपुंसक लिंग है। तो दोनों का प्रथमा कैसे आएगा सर? गोपाल यानी कर्ता, कौन क्रिया करता है? कर्ता। मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। रमेश रमेश गोपाल को मधुर दे रहा है। मधुर मतलब कि वो कुछ मीठा दे उनको दे रहा है। रमेश इस कर्ता, गोपाल इस षष्ठी, गोपाल को, मधुरम इस कर्म, मधुर स्वीट्स को, ददाती देता है। रमेश गोपालस्य मधुरम ददाती। देखिए इसमें क्या है ना कि मधुरम जो है ना, मधुरम वो प्रथमा और द्वितीया दोनों में एक समान ही वो बनता है। तो सही बात है सर। जो मैंने कहा ना प्रथमा, आप वहां पर प्रथमा ना मान करके द्वितीया ही मानिए, ठीक है ना। वहां पे मधुरम, वहां पे को आ रहा है तो द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, ठीक है। ठीक है। नमो नमः। नमो नमः। सर ये इसमें ददाती और ददामी दोनों लिखा है, तो किसमें ददाती का यूज करें सर, किसमें ददामी का यूज? रमेशा के साथ आप लगाएंगे ददाती। अगर कोई भी थर्ड पर्सन है उसके लिए आप लगाओगे ददाती, लेकिन अगर खुद के लिए है तो वहां लगाओगे ददामी। अहम के साथ ददामी, रमेशा के साथ ददाती लगेगा, ठीक है। यस सर। अहम प्रशांतस्य उपनेत्रम ददामि। हाँ, प्रशांतस्य कृते उपनेत्रम ददामि। महोदय अहं निवेदयामि यत् एकः निमेषः एतावत्पर्यन्तम् अभवत् वा? कक्षा अभवत् वा? आमाम् अभवत्। वक्तुम् इच्छामि इदानीम्। अस्तु अस्तु। बहुत धन्यवादाः महोदय। सभी को प्रणाम और स्वागत है आप सबका। होस्ट प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। श्वेता जी, श्वेता भाभी प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। थैंक यू।